हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो असल में एक नहीं दो टॉपिक हैं। एक है द्वारिका का, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, और ये हिंदू के 7 तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी बात करेंगे हम राजा मनु की। राजा मनु को अलग अलग ग्रंथों में भी बताया गया और हिंदू ग्रंथ के अंदर भी उसके बारे में काफ़ी अच्छा उल्लेख है। इसको अगर बाइबल के अंदर समझते हैं तो वो नोहा के नाम से जाने जाते हैं, और कुरान के अंदर नूह के नाम से जाने जाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों स्टोरीज़ को हमने इसमें क्यों लिया है, इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं द्वारिका की। जैसा कि हमने बताया कि ये पौराणिक कथाओं में और इतिहास में ये एक डूबा हुआ शहर माना जाता है। ये माना जाता है कि ये अरब सागर में जलमग्न हो गया था, और ये भी माना जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया, कि ये भारत में 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से ये भी एक स्थान रखता है। अब यहाँ पर अगर हम महाभारत में इसको देखें तो महाभारत में भी कृष्ण जी के साम्राज्य के रूप में ये जाना जाता है। अगर हम बहुत से लेजेंड से बात करते हैं तो वो भी ये बताते हैं कि ये उस समय था जब कृष्ण जी अपना साम्राज्यिक जीवन चला रहे थे, तो उस समय ये कैपिटल के रूप में माना जाता था, और ये वास्तव में था। लेकिन जब कृष्ण जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो उसके कुछ समय बाद ये अरब सागर में जलमग्न हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये भी है कि यह अरब सागर में किस तरह से जलमग्न हुआ। इसके लिए अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। जो गोमती नदी है वो अरब सागर से कहाँ पर मिलती है, तो किस तरह से ये अरब सागर में डूबा था। लेकिन बात आज हम इसकी नहीं करेंगे, बात आज हम करेंगे भारत के आर्कियोलॉजिस्ट की। भारत के आर्कियोलॉजिस्ट को जब इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में पता चला, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो इसके बारे में खोजबीन की जाती है। तो उन्होंने द्वारिका के करीब की जगहों की खोजबीन शुरू कर दी। और खोजबीन जब वो शुरू करते हैं और वो समुद्र की तह में जब पहुंचते हैं तो उनको एक इस तरह का कुछ शहर नुमा कुछ चीज़ें मिलती हैं, और कुछ एविडेंस भी उनको वहाँ पर दिखाई देते हैं। वहाँ पर बहुत से पिलर्स भी दिखाई देते हैं, दीवारें भी दिखाई देती हैं, और कुछ पुराने टूटे हुए बर्तन मिट्टी के दिखाई देते हैं, कुछ सिक्के तांबे और पीतल के दिखाई देते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें उनको वहाँ पर मिलती हैं जो इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई शहर था जो कि डूबा था। अब आर्कियोलॉजिस्ट को और ज़्यादा उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी की जाए। तो उन्होंने समुद्र के अंदर की जो ज़मीन है, मिट्टी है, उसको खोदना उन्होंने शुरू किया, और उसको खोदकर उन एविडेंस को जानना चाहते हैं कि असल में क्यों ये जलमग्न हुआ था ज़मीन के अंदर, ये क्यों धंसा था, और क्या ऐसा रीज़न था जो ये डूब गया था। इसके अलावा इसके बारे में बहुत से विद्वानों से भी पूछा जाता है, तो विद्वान भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर देते हैं कि वास्तव में ये शहर था द्वारिका शहर, जो कि जलमग्न हुआ था, अरब शहर के अंदर जलमग्न हुआ था, और उसको बहुत से ग्रंथों से प्रूव भी करते हैं। अगर ऐसा वास्तव में कुछ है और आर्कियोलॉजिस्ट कुछ भी इसके बारे में पता लगा सकते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये भारत की संस्कृति के एक नए चेहरे को उजागर करेगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले राजा मनु की बात की थी, ठीक है। तो राजा मनु के बारे में हम आपको बताने से पहले ये बता दें, आज के समय को अगर कृष्ण जी के समय से जोड़ा जाए तो ये माना जाता है कि आज से करीब 5250 साल पहले कृष्ण जी का ज़माना था, उनका साम्राज्य था। जिस समय कृष्ण जी पैदा हुए थे, अगर उस समय से आज के दिन के बारे में कैलकुलेट किया जाता है। अब बात जब राजा मनु की कर रहे थे, तो राजा मनु का जो ज़माना है, ये माना जाता है कि आज से 4000 साल पहले राजा मनु का ज़माना था। और राजा मनु के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान के द्वारा या ऊपर से उनको आदेश हुआ था कि आप एक कश्ती बनाओ, और उस कश्ती के अंदर दुनिया भर के जानवरों का एक एक पैर आप उसके अंदर रखो, ठीक है। और उनको ये बताया गया था कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा तूफ़ान या बाढ़ आएगी, जो कि संसार में जो कुछ होगा, सिवाय इस कश्ती के अंदर जो लोग होंगे वही बचेंगे, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो राजा मनु ने कुछ ऐसा ही किया था, और इसी तरह की स्टोरी हमसे मिलती जुलती बाइबल में भी मिलती है और साथ में कुरान में भी मिलती है। अगर कुरान में हम बात करें, नूह अलैहिस्सलाम जिनको राजा मनु
हिंदी ग्रंथों में राजा मनु के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम अरबिक या कुरान में समझें तो इनको नूह अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा क़िस्सा, नूह अलैहिस्सलाम का पूरा क़िस्सा कुरान में मौजूद है। वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बताया गया है कि अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से ये कहा कि तुम एक कश्ती बनाओ और कश्ती में दुनिया भर के जोड़ों को रखो, और जो लोग हमारी इबादत करते हैं, हमें मानते हैं, उनके सिवाय बाकी जो हमें नहीं मानते हैं वो सारे इस दुनिया से हलाक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और ये भी कहा कि तुम दुनिया भर के जितने भी चरिंद परिंद हैं, जितने भी जानवर हैं, सबका एक एक पैर उस कश्ती के अंदर रखना, और साथ में जो हमारे मानने वाले हैं उनको भी कश्ती के अंदर बैठा लेना। उन्होंने बताया कि ऐसा करने के लिए इसलिए कहा गया है कि अल्लाह ने कहा है कि आने वाले कुछ समय के बाद इतना ज़बरदस्त तूफ़ान और बाढ़ आने वाली है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और जो हमारे मानने वाले हैं और जो इस कश्ती के अंदर मौजूद हैं और जो मानने वाले हैं वही सिर्फ बचेंगे। बाकी संसार के ज़मीन के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो ज़मीन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसा ही किया था और उन्होंने कश्ती बनाई और सारे जोड़ों को उसके अंदर रखा था। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर कृष्ण जी का ज़माना देखा जाए तो 5250 साल पहले था, और राजा मनु की अगर कहानी समझी जाए, ग्रंथों के अंदर अगर इनका उल्लेख माना जाए तो वो करीब 4000 पहले का है। तो ये कहा जा सकता है कि उस समय राजा मनु के समय में जो बाढ़ आई थी उसने जब कुछ सारी चीज़ों को डुबो दिया था तो द्वारिका शहर को भी डुबो दिया होगा, जिसका ग्रंथों के अंदर उल्लेख आता है। तो ये पॉसिबल है कि वो शहर वहाँ पर ज़मीन के अंदर मौजूद होगा। अगर कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं तो ये वाकई में कुदरत के एक नए पहलू को उजागर करेगा। हालांकि इस तरह की नई कुदरत की चीज़ें अल्लाह पहले ही दुनिया में दिखाता रहा है। तो उम्मीद है कि ये स्टोरी पूरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।